सर, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? पंचायत राज चुनाव। हाँ जी। तो पंचायत राज चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यदि अनुसूचित जाति जनजाति अगर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करना चाहते हैं तो उनमें से तमाम उन लोगों को हम मदद करेंगे। ये चुनाव जो भी हमारी संगठित शक्ति है उसके द्वारा उनको मदद करेंगे। शर्त ये होगी कि वो ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। सर, ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हमारा जो ईवीएम के बारे में सारे देश को जगाने का जो अभियान है, इस पर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा की है। कोविड की वजह से मैं वो आंध्र प्रदेश तक लेके गया, तमिलनाडु और केरला रह गया। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मैं ये यात्रा पूरा करूँगा। इस पर मेरा जो कहना है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 29 में ये जजमेंट में लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई वोट नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा जजमेंट है। अब दोबारा ईवीएम मशीन की छानबीन करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन की सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन कर लिया। करने के बाद उन्होंने जजमेंट दिया कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए एक और मशीन लगाने का आदेश दिया, पेपर ट्रेल मशीन। हमारा ये कहना है, पेपर ट्रेल मशीन लगाने मात्र से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले जो कागजी मतपत्र है उसकी गिनती होनी चाहिए, जैसा 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यदि कैंडिडेट को ईवीएम मशीन के डाटा पर यकीन नहीं है, उसके रिजल्ट पर यकीन नहीं है, तो वो रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। और रिकाउंटिंग में पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये कागजों की गिनती पेपर ट्रेल के नहीं हुई। यदि सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजों की गिनती इंश्योर कर देता है, तो ईवीएम मशीन में घोटाला करने वाले लोगों को ये मैसेज चला जाएगा कि हम ईवीएम में घोटाला करेंगे तो पेपर ट्रेल मशीन में सबूत के साथ घोटाला पकड़ा जाएगा और ये घोटाला बंद हो जाएगा। तो मैं एक अर्थ से अगर पेपर ट्रेल मशीन की निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती करने का और उन्हें इंश्योर करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, तो मैं ईवीएम मशीन के समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो अभी तक अमल नहीं हुआ, 24 अप्रैल 2017 को अमल करने का ऑर्डर मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट से लाया। 2019 के चुनाव में ये 100% अमल होने वाला था। तो कांग्रेस फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट गई और उसने बीजेपी के साथ जो युद्ध समझौता हुआ है 2004-2009 में हमने घोटाला करके चुनाव लड़ा, बीजेपी वाले चुप रहे। इसके बदले में 2014-2019 को कांग्रेस घोटाला करके चुनाव लड़े और उनका साथ दे। तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला रिकाउंटिंग की बात को साइड ट्रैक किया, डाइवर्ट किया और मिलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए कि 50% पेपर ट्रेल मशीन का मिलान किया जाए, काउंटिंग ना किया जाए, मिलान किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने निर्णय दिया 1% होगा, 50% नहीं होगा। तो ये सारा कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को मदद करने के लिए ये सारा खेल खेला और इसके बहुत सारे सबूत मेरे पास में हैं। चूँकि यहाँ पर वो सारे सबूत मैं नहीं बता सकता, लंबा समय लगेगा। सर, प्रदेश की जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण दिया जाए तो हाई कोर्ट ने 120 केसेस नासा के
लोगों पर लगाए थे, तो उसमें से 90% केसेस को उन्होंने असंवैधानिक घोषित किया। तो इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये संविधान के विरोध में जाकर काम करने वाली सरकार है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए उससे संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। कोविड को ध्यान रखते हुए आपने क्या, आपसे एक सवाल ये रहेगा। लॉकडाउन के विरोध में आंदोलन करेंगे, कुछ ही दिन में अनाउंस करेंगे। कोविड महामारी है, कोविड बीमारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर लॉकडाउन के पीछे राजनीति है और ये सिलेक्टिव है। कुछ लोगों को पाबंदी लगा देते हैं कि तुम घर के बाहर मत निकलो, और अपने तो चुनाव में प्रचार करते रहते हैं लाखों की संख्या में, और योगी भी वह राम मंदिर में जाकर अपना भजन मंडली भजन गाते रहते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। दूसरों को प्रचार करने के लिए रोक लगा देते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। सर किसान आंदोलन पे कुछ बताएंगे आप? 4 महीने हो गए किसान बैठे हुए हैं। उस समय किसान के आंदोलन के लिए 3 महीने तक वहाँ दिसंबर जनवरी में कैंप लगा के बैठे थे, उस समय जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी हमारा किसानों को ये सलाह है कि जो 40 लोगों का लिमिटेड आपने ग्रुप बनाया हुआ है, वो रणनीति सही नहीं है। जितने किसानों के संगठन हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे दो, और दूसरे भी बहुत सारे तमाम सामाजिक संगठन हैं उनका साथ सहयोग ले लो, और आंदोलन का विस्तार करो, राष्ट्रव्यापी विस्तार करो। वो कर नहीं रहे, ये दुख की बात है। और मेरा अनुरोध है दोबारा आपके माध्यम से भी कि वो उस आंदोलन का विस्तार करें, और सारे देश के किसान और किसानों के अलावा दूसरे लोग भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। मेरा अपना संगठन 562 जिलों में काम कर रहा है, वो पूरे आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए तैयार है, मगर वो 40 लोग मंत्री से चर्चा करने के लिए जाते, उसको 41 बनाने के लिए तैयार नहीं। अजीब किस्म का मुझे साइकोलॉजी लगती है। राकेश टिकैत किसान नेता हैं और वो बंगाल जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, किसानों के हित के लिए, उन पे कुछ? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं कहता गलत कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। नहीं तो बंगाल में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी बयान देता कि किसानों ने मुझे चुनाव जितवाया, अब आप हट जाओ। सही।